बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा हज़रत मुआद इब्ने जबल रज़ी अल्लाह अन्हो गिरगिरा करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप पर सलाम किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, क्यों गिरगिरा रहे हो जनाबे? मुआद ने अर्ज की, आका, मस्जिद के दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान आया हुआ है और जारों की तार रो रहा है। वह ऐसे रो रहा है जैसे एक माँ अपने जवान बेटे पर रोती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है जैसे एक माँ अपने जवान बेटे पर रोती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, उसे इजाजत है। बस वह जवान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप पर सलाम किया, और आपने सलाम के जवाब के बाद उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो? उसने अर्ज किया, मैंने ऐसा गुनाह किया है कि अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा और मुझे दोजख में डाल देगा। पैगंबर अकरम ने फरमाया, क्या तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है? उसने अर्ज की, नहीं तो आपने फरमाया, क्या तूने किसी मोहतरम हस्ती का कत्ल किया है? उसने जवाब दिया, नहीं तो फिर आपने फरमाया, क्या तेरा गुनाह पहाड़ों से भी बड़ा है? उसने जवाब दिया, जी हां, मेरा गुनाह पहाड़ों से भी बुलंद वाला है। फिर आपने फरमाया, क्या तेरा गुनाह 7 जमीनों, दरियाओं, रेत के जरों, दरख्तों और जो कुछ खुदा ने बनाया है, मसलन आसमान, सितारों, अर्श और कुर्सी से भी बड़ा है? उसने अर्ज किया, जी हां, मेरा गुनाह इन सब चीजों से बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तू अपना गुनाह बयान कर। फिर उसने अपनी दास्तान यूं बयान की कि मैं 7 साल से कब्रें खोदकर, मुर्दों के कफन उतार कर बाजार में फरोख्त करता रहा हूं। एक रात मैंने अंसार की एक लड़की की कब्र खोदी और उसके कफन को उससे जुदा किया, तो शैतान ने मेरे जहन में वसवासा डाला और मैंने उस लाश से मुकाब की। जब मैं वापस आ रहा था तो लाश से आवाज आई, ऐ जवान, तुझे खुदा की हुकूमत से कोई खौफ नहीं आता, तुझ पर अफसोस हो कि आश दोजख तुम्हारा मुकद्दर है। जवान कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताएं कि मैं क्या करूं? पैगंबर अकरम ने फरमाया, दूर हो जाओ मुझसे, तू अपने साथ मुझे भी अज़ाब आतिश में जलाना चाहता है। वह उठकर एक पहाड़ की तरफ चला गया। उसने अपने दोनों हाथ गर्दन के साथ बांध लिए। वह तौबा, मुनाजात और इबादत में मशगूल हो गया। 40 रोज तक वह शबोंग किया कि परिंदे और वैशी हैवान भी उससे मुतासिर हो गए। 40 रोज के बाद उसने खुदावंदे ताला से दरख्वास्त की कि खुदा बंदा, या तो मुझ पर आग नाजिल कर या मेरे गुनाह माफ फरमा, मगर कयामत के रोज मुझे रुसवा ना करना। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूर आल इमरान की आयत नंबर 135 नाजिल फरमाई। वह लोग जब कोई गुनाह कर ले या अपने नफ्स पर जुल्म कर ले तो वो अपने खुदा का जिक्र करें और अपने गुनाह के लिए अस्तगफार करें। अल्लाह के अलावा और कौन है जो गुनाह माफ करे? इस आयत में उस नौजवान की मगफिरत की तरफ भी इशारा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर तिलावत की और आपने फरमाया, कौन है जो मुझे उस जवान तक ले जाए? हजरत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज की, जी हां या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि वह इस वक्त कहां है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे मुआज को अपने साथ लेकर उसके पास गए और देखा कि उसने 2 पत्थरों के दरमियान अपने हाथों को गर्दन में बांधा हुआ है। शिद्दत गर्मी की वजह से उसका रंग स्याह हो चुका था। शिद्दत गिरिया की वजह से उसकी आंखों के गिर्द बाल गिर चुके थे और वह शख्स महमुनाजात था। वह अपने सर पर खाक डाल रहा था। सहरा के दरिंदे उसके गिर्द खड़े हुए थे और परिंदे उसके सर के ऊपर साया फगन थे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और अपने दस्ते मुबारक से उसके हाथ आजाद किए, उसके चेहरे से खाक को साफ किया और कहा, ऐ जवान, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तुझे आश दोजख से निजात दी। आपने असब से कहा कि देखो, अपने गुनाहों की तलाफी इस तरह किया करो। पिछले जमाने में एक शख्स रहता था। उसने हलाल तरीके से दुनिया तलाश की मगर नाकाम रहा। उसके हाथ दुनिया ना आई। उसने हराम तरीकों से दुनिया तलब की, फिर भी नाकाम रहा।
उसके हाथ दुनिया न लगी। एक इब्लीस इंसानी शक्ल में उसके सामने आ गया और कहा, तुमने हलाल और हराम तरीकों से दुनिया हासिल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो तो तुम्हारे पास दुनिया की कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत से अफराद तुम्हारी पैरवी करना अपने लिए बायस शहादत समझेंगे। उस शख्स ने कहा, मैं तेरी बात पर जरूर अमल करूंगा। इब्लीस ने उसे मशवरा दिया, तू एक नया दीनो मजहब ईजाद कर ले और लोगों को उसकी दावत दे। उसने इब्लीस के कहने पर अमल किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पैरोकार बनते गए और उसके पास दौलत के ढेर जमा हो गए। फिर उसने कुछ अरसे के बाद सोचा कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने लोगों को गुमराह किया। अब मेरे लिए तौबा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है, अपने पैरोकार के सामने झूठ का इकरार कर लूं ताकि वह गलत नजरिया से बच सके और अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। चुनांचे उसने अपने पैरोकार का इज्तिमा बुलाकर ऐलान किया कि मैंने अब तक तुम्हें गुमराह किया था और जो कुछ बयान करता था वह सब बातिल और झूठ पर मबन था। उन्होंने कहा, तू अब झूठ बोल रहा है और तू अपने दीन में शक करके गुमराह हो गया है। यह कहकर उसके पैरोकार वहां से चले गए। उस शख्स ने अपने आप को तौको जंजीर में कैद कर लिया और इरादा किया कि जब तक अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल ना करेगा मैं यह तौको जंजीर जुदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई कि तुम उस शख्स से कह दो कि अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अगर तू इतनी गिरिया उजारी करे कि तेरे वजूद का बंद जुदा हो जाए तो भी मैं तेरी तौबा कबूल नहीं करूंगा और ना ही तेरी कोई दुआ कबूल करूंगा जब तक तू उन लोगों को जिंदा ना करे जिन्हें तूने गुमराह किया था। और वह उसी गुमराही में मर गए। अली इब्ने अबी हमजा रिवायत करते हैं कि सलाती बनी उम्मे का एक कातिब मेरा दोस्त था और उसने मुझसे इसरार किया कि मैं उसके लिए इमाम जाफर सादिक अल सलाम से मुलाकात की इजाजत तलब करूं। मैंने इमाम जाफर सादिक अल सलाम से अर्ज किया कि सलाती बनी का एक कातिब आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे आपकी खिदमत में पेश करूं। आपने इजाजत दी तो मैं उसे इमाम अली मकाम की खिदमत में ले गया। उसने इमाम अली मकाम को सलाम किया और बैठ गया। फिर उसने अर्ज की, फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक अरसा तक सलाती बनी उम्मे का कातिब रहा और उनके दफ्तरों में काम करता रहा और दौरान मुलाजमत मैंने बहुत सी दौलत जमा कर ली और दौलत की जमा आवरी के लिए मैंने कभी हलाल और हराम की तमीज ना की थी। इमाम जाफर सादिक अल सलाम ने फरमाया, अगर बनी उमैरा को ऐसे अफराद ना मिलते जो उनके कातिब बनते और जो उनके लिए खिराज की रकम वसूल करते और उनकी ताग हुकूमत के लिए जंग करते और उनके दरबारों की जीनत बनते, तो वह कभी भी हमारा हक छीन नहीं सकते थे। अगर लोग उनसे अदम ताउन का मुजाही करते तो उन्हें यह जरूरत ना होती कि लोगों के हुकूक गस करते और उनके हाथ में कुछ भी ना रहता। उस शख्स ने अर्ज की कि मेरे लिए अब निजात की क्या सूरत है? आपने फरमाया, मैं तेरी रहनुमाई करता हूं और क्या तू मेरे फरमान पर अमल करेगा? उसने कहा, जी हां। आपने फरमाया, तो फिर तुमने उनकी नौकरी से जो कुछ भी हासिल किया है उससे हाथ उठा लो। जो साहिबान हक तुम्हें याद हो उन तक उनका हक पहुंचा दो और जो तुम्हें भूल चुके हो तो बाकी रकम उनकी तरफ से सदका कर दो। और अगर तुमने मेरे फरमान पर अमल किया तो मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। आपका फरमान सुनकर उस शख्स ने कुछ देर तक सर झुकाए रखा, फिर एक नए अज़्मो लफ्ज़ से कहा, मैं वादा करता हूं कि आपके हुक्म की तामील करूंगा। रावी कहता है कि हम दोनों वापस अपने घर कूफा आए। उस शख्स के घर में जो कुछ था उसने सब साहिबान हुकूक को वापस कर दिया और जिसके मालिक का इल्म न था उनकी तरफ से सदका कर दिया। उस शख्स ने अपने जिस्म के कपड़े भी उतार दिए। मैंने उसके लिए अपने ईमान भाइयों से ताउन की दरख्वास्त की और हमने उसे कपड़े लाकर दिए और उसके खराज जात के लिए हमने कुछ रकम भी उसके हवाले की। इसके बाद वह शख्स मेहनत मजदूरी करने लगा और इससे अपनी जरूरियत जिंदगी फाहम करने लगा। चंद माह बाद वह बीमार हुआ। मैं उसकी इयाद के लिए उसके घर गया तो देखा कि उस पर नजा का आलम तारी था और जैसे ही उसने आंख खोली और मुझे देखा तो कहा,
आपके मौला और आका ने अपना वादा पूरा कर दिया। ये अल्फाज कहकर वह दुनिया से रुखसत हो गया और हमने उसकी तजो तकन के राय सर अंजाम दिए। कुछ अरसे बाद इमाम जाफर सादिक अल सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे देखकर फरमाया, हमने तुम्हारे दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। मैंने अर्ज की, बेशक आप सही कहते हैं। मेरे दोस्त ने भी आलम नज़ा में मुझे यही कहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए।